अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज को स्टार्ट लिया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री को स्टडी किया। एंड इन आवर टोटल लेक्चर वी विल टॉक अबाउट की फीचर्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी विद एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्टिब्रेट मॉडल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, तो हम पहले भी लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन को देखा और उसमें हमने कहा कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टडी है ऐसे प्रोसेस की जो कि लीड कर जाता है फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन या फिर उनकी डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर हम इनके स्कोप की बात करें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, डिफरेंशिएशन की, एज वेल एज हम फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन या जितने भी बॉडी सिस्टम्स है उनकी डेवलपमेंट या ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। अगर हम इनके की फीचर्स की बात करें तो पैटर्न फॉर्मेशन सबसे पहले हमें देखने को मिलती है। यानी इस प्रोसेस के थ्रू हम स्टडी करते हैं स्पेशल ऑर्गन्स जो होते हैं सेल्स या टिश्यूज के, उनकी एस्टेब्लिशमेंट होती है और उसकी जो स्टडी होती है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के की फीचर्स में इंक्लूड होती है। फिर आ जाता है मॉर्फोजेनेसिस, ऐसा प्रोसेस जिसमें शेप या स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्ड होती है, तो वो भी बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ही एक फीचर है। डिफरेंशिएशन को देखें तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल जो है वो स्पेशलाइज बन जाते हैं किसी भी फंक्शन को, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो भी बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी ही है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से साइज में इंक्रीज होते हैं या वो कॉम्प्लेक्सिसिटी की तरफ जाते हैं जब उनमें डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, तो बेसिकली ये भी हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी ही है। नेक्स्ट हमने बात की थी एम्ब्रियोलॉजी की। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम यूँ कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी स्टडी है डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की जो कि फर्टिलाइजेशन से बर्थ की तरफ होती है। इसके स्कोप की बात करें तो इसमें है हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज को, ऑर्गन्स या बॉडी सिस्टम्स को। इनके की फीचर्स की बात करें तो क्लीवेज होगा सबसे पहले की, यानी जो सीरीज है जिसमें सेल डिवीजन जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद अकर होती है, तो उसका प्रोसेस होता है। फिर आती है गैस्ट्रुलेशन जिसमें ब्लास्टुला जो होती है वो इट सेल्फ फोल्ड होती है और गैस्ट्रोला की फॉर्मेशन करता है। और जो ऑर्गेनोजेनेसिस, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गन या टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, तो बेसिकली वो भी एम्ब्रियोलॉजी की तरफ ही लीड कर जाती है। हिस्टोजेनेसिस जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्टडी इस तरह से करते हैं कि जो टिश्यू फॉर्म होते हैं सेल से और उस दौरान जो होल प्रोसेस हो रहा होता है वो भी बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी में ही इंक्लूड होता है। फिर यहाँ पे हमने एक टर्म वर्टिब्रेट मॉडल को भी यूज किया। वर्टिब्रेट मॉडल क्या होते हैं? बेसिकली वर्टिब्रेट मॉडल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम डेवलपमेंट या जो बियोलॉजी होती है वर्टिब्रेट की उनको स्टडी करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो इनकी एग्जांपल में कॉमन हमारे पास माइस हो गया, जेब्रा फिश, फ्रॉग्स या चिकन्स वगैरह जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें कि वर्टिब्रेट जो मॉडल्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट, वर्टिब्रेट डेवलपमेंट किस तरह से होती है, उनके फीचर्स में सबसे पहले न्यूरोलेशन आ जाता है। न्यूरोलेशन क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूरल ट्यूब जो है वो फॉर्म होती है और वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लीड कर जाती हैं, तो बेसिकली वो न्यूरोलेशन होती है। सोमैटोजेनेसिस यानी जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें सोमैट्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं और वो स्केलेटल मसल, वर्टिब्रेट या डर्मिस वगैरह की फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी जिसमें ऑर्गन जैसा कि हार्ट, लंग्स या लिवर्स की फॉर्मेशन होती है। पैक्टिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल्स या टिश्यूज की वो एस्टेब्लिश्ड होती है। तो ये सारा जो है वो फीचर्स हैं वर्टिब्रेट डेवलपमेंट मॉडल के। तो वर्टिब्रेट मॉडल ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करें तो जो माउस है ये एक पॉपुलर, मैं पहले भी कहा कि एक वर्टिब्रेट मॉडल है। इसमें हम मेमेलियन डेवलपमेंट या डिजीज वगैरह को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। जेब्रा फिश जो है इसको हम स्टडी करते हैं वर्टिब्रेट डेवलपमेंट या डिजीज के लिए। और जो फ्रॉग है ये मॉडल ऑर्गेनिजम्स है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या सेल डिफरेंशिएशन को स्टडी करने के लिए। चिकन जो है ये मॉडल ऑर्गेनिजम्स है वर्टिब्रेट डेवलपमेंट या एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने के लिए। इनकी एप्लीकेशन की बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी की, तो इनके एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें रिजनरेटिव मेडिसिन देखने को मिलती है। वो किस तरह के हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का यूज करते हुए रिपेयर या रिप्लेस जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, या उनका क्योर जो है इसकी मदद से स्टडी करके हम हासिल कर सकते हैं। कैंसर रिसर्च जो है वो हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी की मदद से ही मिली कि हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए कैंसर के जो रिसर्च है उसको
कैंसर रिसर्च करने में कामयाब हुए। फिर बर्थ डिफेक्ट हो गए, ये भी हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी से ही ये सारे जो हैं हमें हासिल हुए। एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने इम्प्रूवमेंट लाइक क्रॉप यील्ड में और एनिमल ब्रीडिंग में डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ही स्टडी करके। अगर हम इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो इनके एप्लीकेशन में इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करने के बाद गेन हुई। तो टेक्निक्स कौन-कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हुए हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी का जो फील्ड है उसे सक्सेसफुल बनाया और या फिर हम उस पर जो है रिसर्च का प्रोसेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी यानी हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हुए विजुअलाइज़ करते हैं या स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज या टिश्यूज की। उसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स जैसा कि पीसीआर, आरएनए या जीन एडिटिंग का यूज़ करते हुए जीन के फंक्शन या उसके रेगुलेशन प्रोसेस को स्टडी करते हुए हम जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का होल प्रोसेस स्टडी करते हैं। इमेजिंग इमेजिंग का मतलब ये है कि टेक्निक जैसे कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी या एमआरआई का यूज़ करते हैं, हम जो एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट या टिश्यू है उसको स्टडी कर सकते हैं। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी हम कंप्यूटेशनल टूल्स या डेटाबेसेस को एनालाइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं लार्ज डेटाबेसेस में, डेटा सेट्स में, जिसकी बेस पर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी की जो है वो स्टडी इजीली कर सकते हैं। अगर हम करंट रिसर्च की बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी में, तो हमें स्टेम सेल बायोलॉजी देखने को मिलती है कि स्टेम सेल्स की स्टडी करके और उनका रोल डेवलपमेंट में देकर और उनकी डिजीज को स्टडी करते हुए हम जो है इस पर रिसर्च हमारी जारी है। अगर हम इनके रीजनरेटिव मेडिसिन जो है बायोलॉजिकल डेवलपमेंटल बायोलॉजी को यूज करते हुए हम रिपेयर या रिप्लेस जो डैमेज टिश्यू है उनकी स्टडी भी जारी है। सिंथेटिक बायोलॉजी यानी जो डिजाइन या कंस्ट्रक्शन होती है न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम या ऑर्गेनिजम्स की, उस पे भी रिसर्च जारी है। सिस्टम्स बायोलॉजी यानी जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है और उनका जो इंटरेक्शन है उस सारे की स्टडी भी हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी की मदद से हमारी जो करंट रिसर्च है उसमें इंक्लूड है। अगर हम फ्यूचर डायरेक्शंस की बात करें कि फ्यूचर्स में हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी किस तरह से लीड करेगी, तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हमें मिलेंगी। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है डिजीज के लिए वो भी एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी के बाद मिलेगा। टिश्यू इंजीनियरिंग यानी जो इंजीनियर होते हैं वो टिश्यू या ऑर्गन्स का यूज करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के पर्पस के लिए यूज करेंगे। फिर जीन एडिटिंग यानी हम जीन किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से जीन का फंक्शन या रेगुलेशन को स्टडी करके जीन की एडिटिंग भी कर सकते हैं। सिंगल सेल एनालिसिस यानी हम इंडिविजुअल सेल्स और उनका इंटरेक्शन और उसके अंदर मौजूद डेवलपमेंटल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके सिंगल सेल एनालिसिस करके भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये था हमारा होल टॉपिक। आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय लेक्चर।